कोई जाति के आधार पर कर रहा, कोई धर्म के आधार पर कर रहा, कोई क्षेत्र के आधार पर कर रहा, कोई भाषा के आधार पर कर रहा, कोई कैंडिडेट के आधार पर कर रहा। आप आंदोलन भी करो, अपनी बात भी करो, और लोकतंत्र का सिस्टम देश में है तो आप वोटिंग भी करो। राकेश टिकैत के घर में भी राजनीतिक एक मत नहीं है। ना एक मत क्यों हो, सबको अपना अधिकार है भाई, जो जहाँ देना अपना दो। आंदोलन होगा तो जान बचेगी। अब मौका चुनावों का है और चुनावों में कई सारी बातें होती हैं और कई सारे फैक्टर भी होते हैं। फैक्टर एक इस बार लोकसभा चुनावों में किसानी का भी है और हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, किसान नेता हैं और वेस्टर्न यूपी में है जाट लैंड कहा जाता है। अब इस जाट लैंड में क्या मुद्दा है इस बार, किसानी कुछ असर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? देखो, किसी जाति को पिछले कई साल से टारगेट करा जा रहा है। कितने परसेंट है ये लोग यहाँ? ये तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लोग भी रहते हैं। एक जाति को टारगेट करके क्यों इसका इलाज करवाओ? मुद्दों पे आधारित लोग वोट कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है और वोट सबको करना चाहिए। कोई जाति के आधार पर कर रहा, कोई धर्म के आधार पर कर रहा, कोई क्षेत्र के आधार पर कर रहा, कोई भाषा के आधार पर कर रहा, कोई कैंडिडेट के आधार पर कर रहा। वोट देना चाहिए सबको। हम भी वोट देने आए, छत्तीसगढ़ से आए वोट देने के लिए, या वोट देंगे। ये जो अब राकेश टिकैत का वोट है हाँ। उस पर बहुत लोगों की नजर है। हाँ, नजर रहनी चाहिए। वो नजर इसलिए है कि किसको वोट दे रहे हैं। आपके गले में ये हरा अंगोछा है हाँ, और सिर पे भगवा पगड़ी है। भगवा। ये कंफ्यूज बहुत करता है। नहीं, क्यों करेगा कंफ्यूज भाई? दिल का रंग समझ में नहीं आता है ना। ये हमारा है तो समाज का रंग है और हम इसी रंग में रहते हैं। क्या इस रंग में रहने वाला आंदोलन नहीं कर सकता? क्या वोट नहीं दे सकता? वो वोट भी देगा, आंदोलन भी करेगा। किसको देगा बताएंगे नहीं, बताना नहीं चाहिए। ये बात तो ठीक है कि आप नहीं बताएंगे। अब आपका लोगों को गेस भी करने देते हैं, शायद लोगों को मजा भी आता है कि राकेश टिकैत की शायद हंसी ही बता दे या इशारा ही बता दे, तो हम उसको आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपने किसको वोट दिया और पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से वोट देने आए हैं तो बात तो है कि आप अपना वोट किसी वजह से देना। जब लोग आंदोलन करते हैं और वो फिर नोटा दबाएं तो इसका मतलब वो हताश है। आप आंदोलन भी करो, अपनी बात भी करो, और लोकतंत्र का सिस्टम देश में है तो आप वोटिंग भी करो। वोट भी करना चाहिए। यही तो एक वो दिया है कि आप अब जैसे वो मिश्र जी है, वो भी साथ जा रही, अब हमें उसका भी नहीं पता हुआ किसको देगी। हमने कोई सलाह आपकी धर्मपत्नी ने आपको नहीं बताया? बताया नहीं, आपने पूछा नहीं ना? हमने पूछा ना, हमने कहा, उन्होंने पूछा था किसको देने में, कहा हमें नहीं पता भाई। नहीं तो कोई एक आदमी हो जाएगा कि भाई हमने बताया उसको। हमने किसी को नहीं बताया कि किसको कहाँ वोट देनी है। अच्छा, लेकिन पिछली बार जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आपने बड़ा बोला, कई बार बोला कि पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को जिताया था। ये तो आपने बोला था। पता किसने? आपने बोला था। क्या बताओ, तो बात गई, रात गई अपना। शायद आप नेताओं की भाषा बोले, भूले तो आप नहीं होंगे। पिछली बार आपने वोट दिया था, आपने खुद कहा। क्या पता भाई, क्या पता किसने किसको दिया? किस की बात नहीं है ना, यहाँ आपकी बात है। दिया हो तो देते ही रहे, अदलते बदलते रहे ना। पार्टियां भी, वोट भी अदलती बदलती रहे। तो इस बार अदला बदली क्या पता अदला बदली किसकी हो जा, क्या पता। अच्छा, बहुत सारी जातियां, पहले तो कहा जाता था कि जाट नाराज है। अब इलेक्शन आते आते कई सारी जातियों की नाराजगी की बात है। जातियों का नहीं पता कि कौन किससे नाराज है, और ना किसी एक जाति को कह सकते। वे लोग भी हैं किसी बात पर नाराज होंगे, किसी से होता है। सबको अपनी बात कहने का राइट है सबको। हम ना जातियों की बात करते, हम तो अपने आंदोलन और मुद्दों की बात करें। लेकिन जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में हम फिर वोट की बात ही नहीं करते। फिर किसी से किसको किसकी वोट देनी, क्या करनी, फिर नहीं। जिसने पहली पढ़ाई कर रखी है तो परीक्षा की घड़ी अपना परीक्षा दो। आपने कई बार कहा है कि सरकार हमारा नहीं सुनती है तो सरकार को हराओ। ये तो आपने मैसेज दिया ना, कई सारे आप राज्यों में गए थे तो। हमने अब क्या नहीं किसी को भी कहा कुछ, वो भी सिद्धांत हमने छोड़ दिया।
इलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनता ने सोच रखा कि किसको वोट देनी। अब हम पहली बार 3 कैंडिडेट गए और तीनों ने अलग अलग लोगों को वोट दिया। इसी गाड़ी में 3 गए बैठ कर, तीनों ने अलग अलग पार्टी को वोट दिया। अभी तो आप कह रहे थे कोई बताता नहीं आपको कैसे? फिर बताया, जब पहली बार की बात थी तो बताया, तो तीनों ने बताया, तो तीनों ने अलग अलग दिया। मतलब राकेश टिकैत के घर में भी राजनीतिक एक मत नहीं है? ना ना, एक मत क्यों हो, सबको अपना अधिकार है भाई, जो जहाँ देना अपना दो, इकट्ठे रहो, क्यों टेंशन पालो घर में। और फिर नहीं तो कहता भाई मैं तो आपके कहने से दिया, अपना जो अधिकार है उसका पूरा पालन करो भाई। नाम पूछते, नाम बताओ, नाम कहेंगे। अच्छा, आप पूरे देश में घूम रहे हैं, कुछ तो मूड आपको भी दिखता होगा, किसानों का मूड क्या चल रहा है? देखो, किसान नाराज तो है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ होने वाला नहीं है। आंदोलन होगा तो जान बचेगी। आप वोट कहीं दे आओ, आंदोलन में हमारे साथ रहो। तो आप अपनी अभी घूम घूम करके अभी आगे की बात तैयारी कर? अपनी तैयारी कर रहे हैं हम अपनी। सरकार किसी की भी बनेगी, किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी, कर्जे माफी पे, एमएसपी गारंटी कानून पे, बेरोजगारी पे, इन सब इशू पे आंदोलन देश में होंगे। चलिए, अभी तो आप वोट डाल के आइए और फिर जिसको भी आप वोट डालें, ये तो आपका अधिकार भी है, और उस अधिकार का प्रयोग कीजिए। और ये है राकेश टिकैत, परिवार के साथ जा रहे हैं वोट डालने के लिए। और वोट डालने का जो पूरा मामला है, ये अधिकार सबको उसका उपयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग से तमाम एजेंसियां उसके लिए मेहनत करती हैं, तो ये वोट डालने की जो का सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। और खुद कह रहे हैं राकेश टिकैत कि हम वो आए हैं छत्तीसगढ़ से सिर्फ वोट डालने के लिए, और किसान नाराज है, ये तक कर दिया, और अदला बदली वाली भी बात कह दी है। तो इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं। अब पब्लिक को है समझना है, और पब्लिक को अपने हिसाब से फैसला भी लेना है। कैमरामैन मनीष झा के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक।